वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब की 21वीं अष्टपदी में परमात्मा के निर्गुण और सरगुण स्वरूप के बारे में उपदेश है और इसके साथ ही गुरु साहब ने हमें समझाया कि जो मन परमात्मा से जुड़ता है वह कैसा हो जाता है और जो मन माया से जुड़ता है वह कैसा हो जाता है। तो इस पूरी विचार को गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करते हैं। पर सबसे पहले इस अष्टपदी का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन्न समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। परमात्मा। दुनिया के लिए परमात्मा एक ऐसी पहेली है जो किसी को समझ नहीं आती, लेकिन भक्तों को उसका पूरा ज्ञान होता है, इसलिए वे उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। गुरु साहब इस श्लोक में फरमाते हैं कि निरंकार वह खुद सरगुण भी है, भाव सभी गुणों का मालिक, और निर्गुण भी है, भाव सभी गुणों से परे भी है। भाव वह जगत को बनाने वाला भी है, उसको चलाने वाला भी है, वह सब कुछ बनाकर उसमें बसा भी हुआ है और वह इन आंखों से दिखता नहीं, लेकिन सरगुण निर्गुण से भी पहले परमात्मा था। जब कुछ नहीं था तब वह सुन समाधि में था। भाव जब जगत नहीं बना, जब उसके मन में कोई इसे बनाने का विचार ना था, तो वह सुन्न में था, शांत था, चारों तरफ केवल सन्नाटा था, हवा तक नहीं थी, चांद सितारे तो बहुत दूर की बात है। वह केवल अपने आप में टिका हुआ था। हे नानक, जब निरंकार के मन में जगत बनाने की बात आई तो निरंकार प्रभु ने स्वयं ही सृष्टि रचना की, फिर स्वयं ही जीवन द्वारा जाप करता रहा। संगत जी, दोनों पंक्तियों में से पहली पंक्ति में वह अवस्था है जब वह सुन्न में था जगत से पहले, और दूसरी पंक्ति है जगत बनने के बाद की। तो पूरी कथा को समझने के लिए अष्टपदी को पढ़ते हैं। अष्टपदी। जब अकार एह कच्छ ना दृष्टेता पाप पुण्य तब कहते होता। गुरु साहब जब ये कथा समझाते हैं तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि जब हमारा जन्म हुआ तो क्या पिछले किसी पुण्य के कारण हुआ? गुरु साहब ने फरमाया कि जब कुछ भी नहीं था, जब इस जगत की कोई शक्ल ही नहीं थी, फिर कहाँ पुण्य और कहाँ पाप? उस वक्त तो कुछ था ही नहीं, फिर पहली बार कहाँ पुण्य और कहाँ पाप हो सकता है? भाव ऐसा कुछ न था। हमारा जन्म, इस जगत का जन्म उसका हुक्म था, उसका खेल था। जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमात। जब वह परमात्मा सुन्न में था, बिग बैंग से भी पहले, जब कुछ ना था, जब निरंकार सुन्न की अवस्था में था, तो फिर कहाँ बैर था और कहाँ विरोध था? किसके साथ वैर विरोध होता था या कमाता था जब है ही कोई नहीं? संगत जी, कुछ लोग निरंकार को बैरी भी कहते हैं कि वह विनाश करता है, इसलिए वह सबका दुश्मन है, लेकिन नहीं, परमात्मा निर्वैर है, उसका किसी से क्या बैर? गुरु से फरमाते हैं कि निर्वैर के मन में वैर नहीं है, वह तो शुरू से ही प्रेम से भरा है, और जो उसके साथ जुड़ता है, जो मन उसके साथ एक हो जाता है, वह भी वैर विरोध से बाहर हो जाता है, क्योंकि सेवक वैसा ही बनता है जैसा वह खुद है, निर्वैर। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कौ किस है व्यापत। हम खुशी और गमी को भी कर्मों के हिसाब से जोड़ते हैं कि ये खुशी गमी हमारे पिछले कर्मों से मिली है, पर गुरु साहब फरमाते हैं कि जब ये जगत ही नहीं था, जब इसका कोई वर्ण भाव रंग नहीं, कोई निशान नहीं, जब ये है ही नहीं था, तब ये हरख सोग खुशी गमी चिंता कैसे किसी को लग सकती थी? खुशी या गमी पहले नहीं आई, पहले जन्म हुआ, बाद में जीवन को हमने जैसा बनाया वैसा बनता गया। इसलिए अपने कर्मों का दोष किसी और को मत दें, खुद जिम्मेदार बने। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। जब अकाल पुरख पार ब्रह्म वह खुद ही खुद था, जब कोई इस जगत में नहीं था, जब कुछ बना ही नहीं था, तब मोह कहाँ से हो सकता था और भ्रम कहाँ से हो सकता था?
उस वक्त तो केवल सन्नाटा था, शांति थी, और ऐसी ही शांति, ऐसा ही सुकून उस मन में होता है जिस मन में परमात्मा के नाम का प्रकाश हो जाता है। फिर उसके मन में भी ना मोह रहता है, ना कोई भ्रम रहता है। मन उसी सुन अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर कोई ऐसा विचार नहीं आता जो प्रभु के हुक्म से विपरीत हो। आपन खेल आप वरतीजा, नानक करण हार ना दूजा। गुरु से फरमाते हैं कि जगत से पहले भी वह था और अब भी वह है, हमेशा वह रहेगा। उसने ही ये जगत का खेल रचा है, सब कुछ बनाया है। हे नानक, एक उसके अलावा यहाँ पर दूसरा रचयिता नहीं। वह सबका जन्मदाता है, उसी की जोत से हर तरफ प्रकाश है। हमारे मनों में भी उसका ही प्रकाश है, और ये बात उस मन को समझ आती है जो उस अवस्था तक पहुंच जाता है, सुन अवस्था तक पहुंच जाता है, जहां पर नाम के अलावा कोई और विचार नहीं आता। तो ये तो था पहला पदा। इसके बाद अगले पदे में गुरु साहब और भी कुछ गुण फरमाते हैं जो परमात्मा के हैं, उसे मन अपनाता है। कैसे अपनाता है, ये पूरे विचार समझते हैं। जब होवत प्रभ केवल तने, तब बंद मुक्त कौ किसको गने। जो मन सुन अवस्था तक पहुंचा है, जो सदा परमात्मा के जाप से जुड़ा है, जिसका जीवन ही रब का उपदेश है, वह जान जाता है कि एक वही सारे जगत का दाता है, वही सबसे बड़ा धनी है। और जब जगत का स्वामी केवल वही धनी है, जब हर तरफ केवल वही एक है, तब बताओ किसे बंधन युक्त गिना जाए और किसे बंधन मुक्त। भाव जिसका मन एक से एक है, वह हर एक मन में केवल परमात्मा देखता है। कोई कितना बुरा है, कितना विकारों के बंधनों में फंसा है, वह उसे नहीं देखता। वह तो उसके अंदर जो गुण है, परमात्मा है, उसे देखता है, और उससे इस बात का ज्ञान भी दे देता है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ है जो तुम्हें बुराई से, बंधनों से छुड़ा सकता है। तो उससे मिल, खुद को पहचान और उस एक से एक हो जा। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुर्ग कौ कौन अवतार। नरक का डर या स्वर्ग की इच्छा ये एक सपने की तरह है। इस सपने में जब कोई सोता है तो वह वर्तमान को भूल जाता है। इसलिए जो आज हमारे पास है, हम उसे जीते ही नहीं। और गुरु साहब फरमाते हैं कि वह एक हरि परमात्मा जो अगम भाव जिस तक पहुंचा ना जा सके, और अपार भाव जो बेअंत है, जब वह था, जब उसके सिवा जगत में कोई नहीं था, तब बताओ कौन सा स्वर्ग था और कौन सा नरक, और कौन वहां जाता था। जब वह अकेला था तब भी किसी और की जरूरत नहीं थी, और आज जब जगत उसने बना दिया है, तो जो मन उस एक निरंकार को पहचान जाता है, जो केवल उसको ही मानता है, उसे भी फिर किसी और सुख की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके नाम से जुड़े रहना ही जीते जी स्वर्ग है, और उससे दूर हो जाना जीते जी नरक है। जब निर्गुण प्रभ सहज सुबाए, तब शिव सक्त कहो कित ठाए। शिव का यहाँ अर्थ है आत्मा, जीवात्मा, और शक्ति का अर्थ है माया। आज देखते हैं कि हर जीवात्मा, हर मन माया में फंसा हुआ है। पर जब निर्गुण परमात्मा अपने सहज स्वभाव सहित था, जब वह शून्य में था, जब कुछ नहीं था, तब बताओ कहाँ थी आत्मा और कहाँ थी ये माया। किस स्थान पर वह शिव शक्ति थी संगत जी। जब जगत बनाया तब इन दोनों को भी जगत में स्थान मिला, हमें भी और माया को भी, भाव विकारों को। पर माया को चाहे लाख बुरा कहा जाए, वह आज भी परमात्मा के हुक्म में है। वह अपना काम कर रही है, और हम अपना काम कर रहे हैं? हम तो उसके हुक्म से भटक गए हैं। पर जो मन परमात्मा से मिल जाए, उस पर माया भाव विकार हावी नहीं होते। जब आप हैं आप अपनी जोत तरह, तब कवन निडर कवन कत डर। परमात्मा का एक और गुण है निर्भय।
और ये गुण हम में भी तब आता है जब हम गुरबानी द्वारा भगवान के नाम से जुड़ते हैं, तब ये गुण अपने आप अंदर आता है। फिर हम ना किसी से डरते हैं और ना किसी को डराते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जब प्रभु वह अपनी ज्योति लगाए बैठा था, जब वह सुन्न समाधि में था, तब कौन निडर था और कौन किससे डरता था। जब एक परमात्मा के सिवा था ही कुछ नहीं, तो फिर डर किसका। तो अब भी जो मन एक निरंकार को ही सब कुछ जानता है, उसके मन में भी कोई डर नहीं होता। और मन डरे भी तो किससे, जब उसने सबसे ऊंचे के साथ मन लगाया है, फिर किस बात का डर। ना फिर वह डरता है और ना किसी को फिर वह डराता है। आपन चलत आप करण हार, नानक ठाकुर अगम अपार। संगत जी, निरंकार ने जो जगत बनाकर इसमें तरह तरह के रंग भरे हैं, यहाँ तक कि माया और विकार भी, ये सारा चलित भाव खेल तमाशा वह खुद ही करने वाला है। वही सब कुछ बनाने और चलाने वाला है। इस खेल को समझने वाला जीवन की बाजी जीत जाता है, और जो इस खेल में ही उलझ जाए वह जीवन की बाजी हार जाता है। नानक, परमात्मा अगम्य एवं अपार है, उसका अंत नहीं जाना जा सकता। उसके इस खेल को पूरा समझ पाना कठिन है। तो संगत जी, ये था दूसरा पदा। अगले पदे में गुरु साहब इसी अवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। संगत जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा और मन दोनों को साथ साथ में समझते जाएं, ताकि एक तो हम उस अवस्था को समझ सके जब परमात्मा जगत बनाने से पहले था, दूसरा जो मन इस अवस्था तक पहुंचता है वह कैसा बन जाता है, उसके बारे में विचार है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कौ कहाँ विनाशन। अर्थात निरंकार अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जब वह अपने ही सुख आसन पर बैठा था, जब वह खुद में ही टिका हुआ था, तब बताओ जन्म मरण और विनाश काल कहाँ थे। संग जी, ये सब तभी बने जब ईश्वर ने जगत का निर्माण किया। और ऐसे ही जब मन रब से जुड़ता है, उससे एक होता है, तो उस मन का जन्म मरण भी मिट जाता है, उसका आना जाना भी रुक जाता है, उसके ऊपर भी जन्म मरण का काल का असर नहीं होता। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। अर्थात जब पूर्ण करतार प्रभु आप ही आप था, तब बताओ मौत का भय किसको हो सकता था। संगत जी, ये करतार प्रभु आदिकाल में भी था, आज भी है और सदा रहेगा। पर मौत का भय कभी ना कभी तो हम सबको सताता ही है। और मौत केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी होती है। जब हमारी सोच गिर जाए, आचरण गिर जाए, उसे आत्मा की मौत, जमीर का मर जाना कहते हैं। पर जो मन परमात्मा से जुड़ा रहे, वह कभी जम्मों के हाथों नहीं मरता। भाव जो रब से जुड़े हैं, उसे कोई भय नहीं मार सकता, कोई जम नहीं मार सकता, कोई विकार काल उसे मार नहीं सकता। जब अपिगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जिस मन में सुन्न समाधि लगी है, जो परमात्मा से एक हो गया है, वह जानता है कि चाहे इस जगत की बात करें या बाकी सारे जगत की, वह एक परमात्मा ही हर जगह है। वह एक आप ही आप है। वह सरगुण भी है, वही निर्गुण भी है, अभिक्त भी है, भाव अदृष्ट भी है, वही अगोचर भी है, भाव उस तक हमारी शारीरिक इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। तो ऐसे प्रभु के साथ जिसका मन जब जुड़ जाता है, तो बताओ उसे चित्रगुप्त कैसे उसका लेखा पूछ सकता है। जैसे परमात्मा का कोई लेख नहीं, ऐसे ही उससे जुड़े मन का भी कोई लेख नहीं रहता। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। निरंजन भाव जो माया से निर्लेप है, अगोचर भाव जो शारीरिक इंद्रियों से परे है, अगाधे भाव जो अथाह है, बेअंत है। जब ऐसे नाथ निरंकार के साथ कोई मन लगाता है, जो निरंजन है, अगोचर है, जो उसके जाप से मन को डबोता है,
तो वह भी निरंजन वाला गुण धारण कर लेता है। भाव वह भी माया से मुक्त हो जाता है। तो जिसका मन निरंजन है, तब बताओ उसे कौन सी माया के बंधन से मुक्त होना है और उसे कौन से बंधन बांध सकते हैं। कहने का अर्थ है कि वह आजाद है, वह विकारों से मुक्त है और सदा मुक्त रहता है जब तक मन निरंकार से जुड़ा रहता है। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। तीसरे पदे के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि उस निरंकार को कोई बनाने वाला नहीं है। परमात्मा सब कुछ अपने आप से ही है, वह खुद से बना है, उसने खुद से सब बनाया, वह सब कुछ खुद है, वह स्वयं ही अद्भुत है। हे नानक, अपना रूप उसने स्वयं ही उत्पन्न किया है। भाव ये जगत उसने खुद ही पैदा किया, ये जगत ही उसका रूप है। उसी को देखकर उसे देखना है, उस एक को पाना है, वह हम सबके भीतर ही है, वहीं उसे खोजना है। तो संगत जी, अगले चौथे पदे में भी कुछ और गुणों की बात है। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। निर्मल भाव मैल से रहित परमात्मा, पुरख पत भाव जीवों का पति मालिक, निरंकार जो सभी जीवों का दाता है। जब मन इस निरंकार को, निर्मल प्रभु को नाम जप जप कर उस जैसा बनता है, तो वह भी निर्मल गुण ग्रहण करता है, उसके मन से भी मैल दूर हो जाती है। अब जब मन में कोई विकारों की मैल ही नहीं, तब बताओ वहां स्वच्छ करने को क्या है? क्या है जिसे साफ किया जाए? कुछ भी नहीं। संग जी, जब मन निर्मल हो जाए, रब के इस गुण में समा जाए, फिर वह ना मैला होता है और ना उसे साफ करने की किसी और अन्य स्थान पर मन को साफ करने की जरूरत रह जाती है, क्योंकि अब तो नाम से मन निर्मल हो गया है। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। निरंजन भाव माया से मुक्त, निरंकार भाव जिसका कोई आकार नहीं, निर्वाण भाव वासनाओं से मुक्त भाव। जब जिस मन में ऐसा निरंकार निरंजन निर्वाण बस जाए, फिर वहां कैसा मान होगा, कैसा अहंकार होगा। कहने का अर्थ वहां ऐसा कुछ ना होगा, कोई विकार ना होगा। और यदि मन में अहंकार हो तो वहां निरंकार को नहीं देखा जा सकता। इसलिए संगत जी, मन में निरंकार है, तभी तो मन में कोई मान नहीं, कोई अहंकार नहीं, वहां केवल प्रेम है, प्रभु गुण है। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कौ कीस। छल भाव धोखा, छिद्र भाव ऐब, कीस भाव किसको। अर्थात जो मन सुन समाधि में है, जो एक तार परमात्मा के नाम में मग्न है, जो कामकाज करते हुए हमेशा रब से जुड़ा रहता है, जिसके मन में केवल और केवल जगदीश भाव जगत के मालिक की हस्ती है, उसके मन में बताओ कोई ऐब कैसी हो सकता है? वह किसको धोखा दे सकता है? उसमें तो धोखा क्या होता है, उसका कण भी अब नहीं है। वह तो रब के नाम से जुड़कर इन विकारों से मुक्त हो गया है, इसलिए वह न धोखा करता है न छल कपट। जह जोत स्वरूपी जोत संग समावे, तह किस है भूख कवन तृप्तावे। जहां ज्योति स्वरूप परमात्मा अपनी ज्योति में समाया हुआ है, वही मन भी जब उस ज्योति से ज्योत मिला लेता है, जब गुरु की वाणी द्वारा मन को परमात्मा से मिला लेता है, तब बताओ उसे कैसे माया की भूख हो सकती है? भाव उसका मन तो प्रभु के नाम से तृप्त है, इसलिए उसे कोई और भूख नहीं होती। मन तो उसके नाम से भरा है, जिसके नाम में सारे सुख हैं, सारे पदार्थ हैं। तो चौथे पदे के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि करण करावन करण हार, नानक करते का नाह सुमार। मन चाहे कितना भी कुछ प्राप्त कर ले, पर सब कुछ करने और जीवों से करवाने वाला वह परमात्मा ही है। वही सबका कारण है, वही सबका दाता है। हे नानक, दुनिया का निर्माण करने वाला परमात्मा का कोई अंत नहीं और
उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। संगत जी, इसके बाद 5वें पदे में कुछ और गुणों की बात है। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जब परमात्मा ने अपनी शोभा अपने ही संग बनाई, भाव जब निरंकार ने खुद सब कुछ बनाया। जब परमात्मा ने अपनी शोभा अपने ही संग बनाई, भाव जब निरंकार ने खुद सब कुछ बनाया, तब कोई माँ बाप मित्र पुत्र या भाई ना था। संगत जी, कुछ लोग सोचते हैं या मानते हैं या सवाल करते हैं, जिसने सबको बनाया उसका माँ बाप भाई बहन कौन है? गुरु साहब फरमाते हैं कि उसे किसी ने नहीं बनाया, बल्कि उसने सबको बनाया है। उसका कोई माँ बाप नहीं, बल्कि वह सबका माँ भी है, बाप भी है, भाई भी, मित्र भी। जह सर्ब कला आपे परबीन, तह वेद कतेब कहाँ कौन चीन। परवीन भाव सयाना। जब वह निरंकार सारी कलाओं की ताकत रखने वाला है, जिसके पास हर ताकत है, जो हर तरह से सयाना है, समझदार है, तब उसे कहाँ कोई वेद या कतेब को विचार करने की आवश्यकता है। कहने का भाव के निरंकार को समझदार होने के लिए किसी धार्मिक ग्रंथ की जरूरत नहीं, उसे समझने के लिए ग्रंथ लिखे हैं। धार्मिक ग्रंथों से हमने सीख लेकर उससे एक होना है, अपने मन को समझदार बनाना है। निरंकार को, परमात्मा को समझदार होने के लिए किसी धार्मिक ग्रंथ की जरूरत नहीं, बल्कि सारा ज्ञान, सारी कलाएं, सारी शक्तियां तो उसी से आती हैं। जब आपन आप उर धारै, तो सगन अपसगन कहाँ विचार। जब निरंकार खुद आप ही आप था, तब वह खुद को अपने ही हृदय में धारण करके बैठा था, तब कौन शगुन अपशगुन के बारे में सोचता था? जब कुछ था ही नहीं, फिर कैसा शगुन और कैसा अपशगुन। और संगत जी, जो मन सफर करता हुआ परमात्मा तक पहुंचता है, जो पूरे तन मन से अकाल पुरख को समर्पित हो जाता है, फिर वह भी इन सब से दूर हो जाता है। जो मन जुड़ ही रब से गया, उसे अब क्या पता क्या शगुन है, क्या अपशगुन है। संगत जी, शगुन अपशगुन भाव शुभ अशुभ उन्हीं के मन पर असर करते हैं जो रब से दूर हैं, जो मन में रब के होते हुए भी उससे बिछड़े हुए हैं। जह आपन ऊंच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। जो मन सदा उसके जाप से जुड़ा है, सुन्न में है, सदा टिकाव में है, वह जहां भी देखता है उसी को देखता है। वह यह भी जान पाता है कि मेरा उनको पा लेना या समझ लेना ये मेरे कारण नहीं है। वह परमात्मा स्वयं ही ऊंचा है, उसने खुद ही अपने आप को मुझे समझाया है, और वह स्वयं ही नेरा है, भाव निकट है। और इस अवस्था में बताओ कौन मालिक है और कौन सेवक। अर्थात कोई ये देखकर नहीं बता सकता, या ये बता पाना बहुत कठिन है कि कौन सेवक है कौन मालिक है, क्योंकि सेवक भी उसका ही रूप हो जाता है। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। अर्थात मैं प्रभु के अद्भुत कौतक देखकर चकित हो रहा हूँ, विस्मात हो रहा हूँ। हे नानक, जो मन ऐसी ऊंची आत्मिक अवस्था तक पहुंच जाता है, वह समझता है कि मैं कितना भी उसके बारे में जानूं उतना कम है। इसलिए उसकी गति को, उसकी अवस्था को पूरा नहीं जाना जा सकता। बस उसके कौतक देखकर मन विस्मात हो रहा है। वह जो करता है, जो करवाता है, उसमें आनंद है, उसके नाम में, हुक्म में मिठास है, जीवन है। तो ये था 5वां पद। छठे पद में गुरु साहब कुछ और गुण परमात्मा के समझाते हैं जो जुड़े हुए मन को प्राप्त होते हैं। जह अचल अच्छेद अपेद समाया, वह किस है व्यापत माया। अछल भाव जिसे छला न जा सके, धोखा न दिया जा सके। अछेद भाव नाश रहत, जिसे छेदा न जा सके। अभेद जिसका भेद न जाना जा सके। अर्थात जो निरंकार अछल है,
अच्छेद है, अभेद है। जो मन ऐसे भगवान को मन में बसाकर उसके गुणों को मन में बसाता है, उसके नाम को मन में बसाता है, तब वहां बताओ कैसे माया व्याप सकती है। उस मन में तो माया का कोई प्रभाव नहीं होता। संगत जी, जहां हमारा मन पूरा का पूरा परमात्मा को समर्पित है, उस अवस्था में माया भाव व सोच जो हमें रब से दूर करती है, वह हम पर हावी नहीं हो पाएगी। आपस को आप्यह आदेश, तेह गुण का नाही परवेश। परवेश भाव प्रवेश। संगत जी, कभी आपने सुना है कि कोई माँ अपने बच्चे को नमस्कार कर रही हो? सुना होगा। जब इतिहास पढ़ते हैं तो जो बच्चा उस निरंकार से एक हो जाता है, वह निरंकार जो सारी माताओं का माँ है, तो उसकी माँ भी उसे नमस्कार करती है और खुद को धन्य मानती है कि उसने मेरी कोख की लाज रखी। पर बच्चा भक्त होकर भी माँ से नमस्कार नहीं करवाता, बल्कि उसका आशीर्वाद लेता है। तो ऐसे ही जो सेवक परमात्मा से जुड़ा है, वह जब उसे नमस्कार करता है तो वह नमस्कार खुद को ही नमस्कार होती है। ऐसे एक रूप हुए मन पर माया के 3 गुणों का कोई असर नहीं होता। वह तो इनसे भी ऊपर जा चुका होता है। जहां पर बूंद खुद को सागर में समा चुकी होती है, जहां पर वह उसका हिस्सा हो चुकी होती है, जहां पर यह बताना मुश्किल है कि वह बूंद कहाँ है। जह एक कह एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जहां जिस मन में केवल और केवल एक निरंकार भगवंत खुद व आप है, वह कौन बेफिक्र था और किसे चिंता लगती थी। भाव की उस मन में न चिंता है और ना ही वह अचिंत है। वह तो दोनों से ऊपर उठ चुका था, क्योंकि सबकी चिंता करने वाला भगवंत मन उससे एक हो चुका है। इसलिए अब मन में कोई चिंता नहीं, केवल चिंतन है, प्रार्थना है। जह आपन आप पतियारा, तह कौन कथा कौन सुनन हारा। जहां परमात्मा अपने आप से स्वयं संतुष्ट है, भाव जो मन रब से जुड़ा है, वह फिर परमात्मा के इस गुण को भी अपनाता है। पतियारता भाव संतुष्टता, वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। तब मन यह भी देखता है कि सभी उसका ही रूप है। जो बोलता है वह भी वही है, जो सुनता है वह भी वही है, उसके सिवा यहाँ दूसरा कोई नहीं। और ये सब देखकर मन पतियार रहा है, मन पतीज रहा है, मन संतुष्ट हो रहा है। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आपह पहुंचा। हे नानक, वह निरंकार बहुत बेअंत है, सर्वोच्च है, सबसे महान है और केवल वही अपने आप तक पहुंचता है। संगत जी, ये कितना प्यारा उपदेश है कि वही अपने आप तक पहुंचता है, दूसरा और कोई नहीं। भाव जब मन उसका रूप हो गया तभी उस तक पहुंचा जा सकता है। जब तक मन खुद को कोई दूसरा समझता है तब तक उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो इस पदे के बाद 7वें पदे में गुरु साहब ने अब उस मन की बात की है जो परमात्मा को अंदर खोजने की बजाय बाहर खोजता है। जह आप रच्यो परपंच आकार, तेह गुण मह कीनो विस्तार। गुरु साहब फरमाते हैं कि जब परमात्मा ने इस जगत को बनाया तो उसने एक प्रपंच भाव एक खेल रच दिया। वह क्या? वह ये कि माया को भी जगत में भेज दिया और माया ने 3 गुणों रजो तमो सतो का विस्तार कर दिया। ये एक ऐसा खेल है जिसमें मन बहुत जल्दी फंस जाता है। कभी सतोगुणी होकर भले काम करता है, कभी तमोगुणी होकर विकार करता है और ऐसे जगत में फंसा रहता है। कभी शगुन अपशगुन में फंसता है, कभी स्वर्ग नरक में, पर वह उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता जो पहले बताएगी, जिस अवस्था में मन पर माया का या किसी और चीज का असर नहीं होता। पाप पुण्य तह भई कहावत, कौ नरक
कौ स्वर्ग बंछावत। जो माया के 3 गुणों में फंसता है वह कहने लगा कि ये कर्म करना पाप है, ये कर्म करना पुण्य है। तब ये वह भी कहने लगा कि ऐसे ऐसे जीव नरक जाएंगे और ऐसे कर्म करने वाले स्वर्ग। ऐसे माया के कारण लोग स्वर्ग की अभिलाषा करने लगे, पर उस अवस्था तक ना पहुंच सके जहां पर ना स्वर्ग है ना नरक। वहां पर केवल और केवल परमात्मा है और उससे जुड़कर मन माया से भी दूर होता है और पाप पुण्य स्वर्ग नरक से भी दूर होता है। संगत जी, जब तक हमारा मन माया में है हम इन्हीं को मानेंगे। किसको? पाप पुण्य स्वर्ग नरक शगुन अपशगुन। पर जो परमात्मा को मानेगा वह इन सब से ऊपर उठ जाएगा। आल जाल माया जंजाल हौमै मोह परम पै पार। आल जाल भाव संसारिक बंधन। संगत जी, जो मन माया में फंसा है वह परमात्मा को भी मानता है, ऐसा नहीं वह उसे नहीं मानता। सतोगुणी उसे ही कहते हैं जो रब को मानता है, जो हर भले कार्य करता है। पर इस गुण के कारण वह पुण्य में फंसेगा, कहेगा ये सही है ये गलत है, ऐसा करना शुभ है ऐसा अशुभ है। और जिस पर माया बहुत भारी हो जाए वह तो यहाँ तक कह देता है कि हमारा धर्म सही है दूसरा गलत है। वह नहीं जानता कि उसके अंदर कौन बोल रहा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मन माया में फंसा है वह आल जाल में माया जाल में फंसा रहता है। वह अहंकार मोह दुविधा एवं भय के भार से दबा रहता है। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियों बख्यान। इसके बाद वह दुख सुख में भी फंस जाता है, मान सम्मान में फंसता है। ऐसे अनेकों प्रकार के व्याख्यान चल पड़ते हैं। भाव वह 2 में बढ़ जाता है, जिसे दुविधा कहते हैं। एक से प्रेम करता है और दूसरे से नफरत। पर जो निरंकार से जुड़ा है, जो पूरी तरह से एक हो गया है, वह दुख सुख से ऊपर हो जाता है। वह मान सम्मान से ऊपर होता है। उसे दुख मिले या सुख, मान मिले या सम्मान, दोनों बराबर हैं। यही परमात्मा का हुक्म है। हमें इन सब में से कैसे शांत रहकर सहज में रहकर चलना है, ये विधि मन को समझानी है, ये सारा खेल जानना है। आपन खेल आप कर देखें, खेल संकोच तो नानक एक। जो मन माया से जुड़ा है वह कहेगा ये काम सही है ये गलत है, पर निरंकार से जुड़ा मन कहेगा ये सब उसका खेल है, हम केवल उसके सेवक हैं। अपनी लीला अपने खेल प्रभु स्वयं ही रचता और देखता है। हे नानक, जब परमात्मा अपनी लीला को समेट लेता है तो केवल वही रह जाता है। इस जगत को बनाता भी वही है, विस्तार भी वही करता है और इसे समेट भी वह खुद ही लेता है। और हमें भी खुद को समेटकर उस एक से एक होना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो संगत जी, अगले 8वें पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मन निरंकार से एक हो गया है उस मन में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जह अभिगत भगत तह आप, जह पसरे पासार संत प्रताप। अर्थात जहां पर अनंत अव्यक्त परमात्मा है वही उसका भक्त है, जहां पर भक्त है वही परमात्मा स्वयं है। भाव वे दोनों एक ही हैं, जहां एक है वही दूसरा, दोनों अब अलग नहीं है। जहां कहीं वह रचना का प्रसार करता है वह उसके संत के प्रताप के लिए है। भाव जब तक ऐसे मन है तब तक इस जगत का प्रसार चलता रहेगा, इसका प्रसार होता रहेगा। ये प्रसार गुरु के लिए है, संतों के लिए है। दोहों पाख का आपह तने, उनकी शोभा उन्हों बने। दोहों पाख भाव दोनों पक्षों का। 2 पक्ष क्या है? एक वह मन जो संत रूप है और दूसरा है माया रूप। इन दोनों का मालिक वह परमात्मा खुद ही है। संगत जी, हम सोचते हैं कि विकार रब ने नहीं बनाए, विकार भाव माया बनाई तो परमात्मा ने है, ये खेल उसका है। पर जैसे परमात्मा हर जगह है ऐसे ही उसकी माया भी है।
लेकिन ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर है कि हम किसे अपनाते हैं, माया को या माया के मालिक को। गुरु से फरमाते हैं कि दोनों का धनी भाव मालिक वह एक ही है और वह निरंकार की शोभा केवल उसी को ही शोभा देती है, वही ये सारे खेल करता है। आप है कौतक करे अनद चोज, आप है रस भोगन निर्जोग। उससे जुड़ा मन ही सारे खेल को बहुत साफ साफ देख पाता है। हमारे लिए तो ये जगत एक जाल के जैसा है, पर निरंकार से जुड़े मन के लिए ये जगत उसका दरबार है, जहां पर जैसा कोई कुछ करता है वैसा ही मन पाता है। और मन देखता है कि निरंकार खुद ही सब खेल खेल रहा है और अनेकों तरह के रंग तमाशे वह खुद ही कर रहा है। वह देखता है कि वह स्वयं ही आनंद भोगता है और लेकिन फिर भी उन सब से निर्लिप्त रहता है। भाव वही सब कुछ है, हर किसी में है, हर रस में भी है, हर रस के बाहर भी है, हर एक के अंदर भी है और सभी के बाहर भी है। जिस भावें तिस आपन नाए लावें, जिस भावें तिस खेल खिलावें। इस खेल को समझने का तो बहुत मन प्रयास करते हैं, पर जो उसके मन को भा जाता है, जो उसे पसंद आ जाता है, उसे वह अपने नाम से जोड़ लेता है। ऐसे मन को जिसकी अवस्था ऊंची हो जाए, वह वहां से देखता है कि जिसे वह चाहे, जिसे परमात्मा चाहे अपने साथ मिला लेता है और जिसे वह चाहे उसी खेल में लगाए रखता है। संगत जी, हमारे लिए कभी कभी किसी का हार जाना, किसी का दूर हो जाना बुरा लगता है, पर वही किसी दूसरे के लिए प्रेरणा भी होती है। ये खेल उसका है जिसे हमें समझना है। ये खेल उसका हुक्म यदि मन समझ जाए तो फिर वह कभी जीवन में निराश नहीं होता, वह बड़े उत्साह से जीवन जीता है। तो आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि बेसुमार अथा अगणित अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलें। गुरु से फरमाते हैं कि हे बेसुमार, भाव बेअंत प्रभु, हे अथा, हे अगणित, हे अडोल निरंकार जी, तेरा दास तो वैसे ही बोलता है जैसे आप बुलाते हो। भाव जो अष्टपदी में फरमाया ये सब आपने ही बुलवाया, आपने ही समझाया, जैसा बुलाया वैसे बोला है और वैसा ही बोलना मन को भाता है। तो संगत जी, ये थी 21वीं अष्टपदी जिसमें निरंकार के अलग अलग रूप बताए गए। फिर जो सबसे जरूरी है कि मन परमात्मा को किस रूप में देखता है और कैसे उससे जुड़ता है, ये सारे विचार समझाई। और गुरु साहब ने ये भी समझाया कि एक मन वह है जो निरंकार से जुड़ता है और एक वह है जो निरंकार की बनाई माया से जुड़ता है। जो परमात्मा से जुड़ा है वह 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है और जो माया से जुड़ता है वह इन्हीं गुणों में जीवन बिता देता है। तो संगत जी, इसके बाद अगली अष्टपदी के विचार गुरु साहब की कृपा से आने वाली कथा में समझने का प्रयास करेंगे। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बार बार धन्यवाद, जो उन्होंने हमें इतने प्यारे उपदेश दिए, इतना सारा गुणों का खजाना देकर मन को आनंद दिया। और संगत जी, आप सभी का भी इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। कथा दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।